मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। आए हम सब खुदा के बेटे बेटियां मिलकर खुदावंद को मुबारक करें। हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, रात भर हमारी हिफाजत की। हम उसके मुकद्दस की तरफ हाथ उठा के उसका शुक्र करते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, क्योंकि वही हमारा खुदावंद खुदा है। वही जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, वही जो सयून से हमें बरकत देता है, वही जो सयून से हमारी दुआओं का जवाब देता है, और उसकी शफ़क़त जो अब्दी है हमेशा हम सब पर बनी रहती है। वो मालिकों का मालिक है, वो शफ़क़त से भरा खुदावंद खुदा है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। हम शुक्रगुजारियों के नजरानों के साथ अपने बाप की हजूरी में आते हैं और आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे खुदावंद खुदा ने हमें बख्शा है, ताकि इस कलाम के वसीले से हम सब बचाए जाएं। खुदा बाप हम सबको हिकमत दे दे, बाप जी हमें कुव्वत दे दे, ताकि हम कलाम के मुताबिक चलें और कलाम को ले लें, और कलाम ही के वसीले से हम बचाए जाएंगे, क्योंकि कलाम खुदा है और खुदा कलाम है। और जब हम कलाम को लेते हैं, मतलब अपने आप में खुदा को लेते हैं, तो ये कलाम मेरे लिए है, क्योंकि मैंने सबसे पहले खुदा ने मुझे दिया है, बाकी हम सब के लिए है। आए हम आज की कलाम जो यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी दूसरी आयत में, जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो, क्योंकि खुदावंद हमारा बागबान है, हम उसकी डालियां हैं और वो हमारा दरख्त है, हम उसमें हैं। अगर जिस तरह दरख्त से डाली टूट जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है, वो फल नहीं लाती, वो क्या की जाती है, आग में झोंक दी जाती है। इसी तरह हमारा बाप जो हम उसमें हैं, जब हम उसमें होते हैं तो हम ज़िंदगी पाते हैं, क्योंकि उसके सिवा हम कुछ भी नहीं। देखें, ये सांसें उसकी हैं, ये सब कुछ उसका है। हमारा अपना क्या है? हमारे पास सिर्फ खुदा है। अगर हम उसे ही रिसीव नहीं करते तो हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं हैं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम खुदा के सिवा कुछ नहीं। जब तक हम कलाम को नहीं ले लेंगे, जब तक हम कलाम को ले नहीं लेंगे, कलाम खुदा है तो हमें कलाम को लेना है। इसी तरह आगे लिखा है कि अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहेगी तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहोगे तो फल नहीं ला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक हम खुदा में नहीं रहेंगे, हम उसके हुक्मों को नहीं मानेंगे, उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलेंगे, तो हम क्या होंगे? हम फलदार नहीं होंगे, हम सूख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि फ़ौरन जिस तरह खुदा ने, हमने देखा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु जब वहाँ जैतून के बाग से गुज़र रहे थे तो एक जैतून के दरख्त को खुदा ने लानत दी, क्योंकि उसमें फल नहीं था। खुदा ने उसे कहा तुझ में कभी फल ना, तो वो फल सूख गया। टाइम नहीं लगा, उसी वक्त सूख गया, क्योंकि उस पर खुदा ने लानत दी थी। इसी तरह आप देखें कि पौधे कभी काफ़ी अरसे तक बगैर पानी के भी रह सकते हैं। मेरी बेटी जिस घर में मूव हुई तो उसमें कितने महीने घर बंद था और उन बड़े बड़े दरख्त थे, उनमें पानी नहीं दिया गया, लेकिन वो अभी तक सूखे नहीं थे, अभी तक वो मरे नहीं थे, क्योंकि फिर जब पानी दिया गया तो बैक टू नॉर्मल हो गए। इसी तरह हमारी ज़िंदगियां हैं। हमें उस सूखने से पहले अपने आप को खुदा के कलाम में चलना है। हमें खुदा के कलाम को ले लेना है ताकि हम सब बचाए जाएं और हम छुड़ाए जाएं। अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब 13 में लिखा है, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। वो कायम नहीं रह सकता जो बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलता है या बाप के हुक्मों को नहीं मानता या उसने नहीं लगाया, वो जो उसने नहीं लगाया। इसका मतलब हम अगर डीप जाके देखें तो कई ऐसे पौधे भी हैं जो खुदा की तरफ से नहीं हैं। तो हमें कलाम को पढ़ना है, कलाम पर तवज्जो करनी है ताकि हम फलदार बने। अगर मत्ती की अंजील में 13:12 में लिखा है,
क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कलाम को लेना है। जब हमारी ज़िंदगी में कलाम होगा तो ही हम फलदार बनेंगे, तो ही हम परवान चढ़ेंगे, हमारी ज़िंदगियाँ खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलने वाली हों। ऐसा ना हो कि वो डालियों की तरह फल नहीं लाती तो उन्हें काट दिया जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है और वहाँ आग में झोंक दिया जाता है। तो हमें आग में ना झोंका जाए, इसलिए हमें क्या करना है, हमें खुदा में कायम रहना है, हमें उसकी बातों पे कायम रहना है। फिर वो खुद कहता है कि जो चाहे तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि इसी से मेरा जलाल ज़ाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और जब तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे मैंने बाप से मोहब्बत रखी वैसे तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदा का हुक्म है। वो हमें हुक्म देता है कि हमें क्या करना है, खुदा के हुक्मों पे चलना है। अगर हम उसके हुक्मों पे चलते हैं तो ज़बूर 23 में कि खुदावंद हमारा चपान है, वो हमें हरी हरी चरागाह पे ले जाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो हमें हर चीज़ देता है, वो हर चीज़ से हमें सैर करता है। ज़बूर 3 में भी लिखा है, उस दरख्त की मानिंद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जो वक्त पे फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो वो जो कुछ करे बारवाह होगा। जो कुछ हम उसमें रह के करेंगे, उसके कलाम में रह के करेंगे, हम कभी सूखेंगे नहीं, हमें हमें कभी कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि उसका कलाम, उसके वादे मेरे साथ और आपके साथ हैं। हमें खुदा के वादों में चलना है और हमें खुदा की मर्ज़ी पे चलना है, तभी तो वो हमें बरकत देगा, तभी तो हम ज़मीन के वारिस होंगे और हम फलदार होंगे। अगर हम ज़बूर 37 में देखें तो वहाँ भी लिखा हुआ है उसकी दूसरी आयत में, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ की तरह मुरझा जाएंगे। जिसका तवक्कुल खुदा पर है और जो नेकी करता है वो हमेशा हमेशा उसमें कायम रहेगा और उसे कोई भी निकाल नहीं सकता, उसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता। लेकिन सादिक रहम करता है और देता है, लेकिन सादिक रहम करता और देता है, वो सादिकों को ही देता है और सादिकों पर ही रहम करता है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो ज़मीन के वारिस होंगे और जिन पर वो लानत करता है वो काट दिए जाएंगे। पर हमें ये रहना कि हम खुदा में चलें, उसकी मर्ज़ी पे चलें। जब हम उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे तब भी खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। अगर हम ज़बूर 128 में देखें तो खुदा ने किस तरह बरकत दी है कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानिंद होगी। हरे हरे जैतून होते हैं, कितने खूबसूरत हैं। वो बरकत दी है खुदा ने कि जब हम खुदा में चलेंगे तो जो खुदा का बेटा होगा, जो खुदा की बेटी होगी, जो घर का सरपरस्त होगा, उसको खुदा ने कहा है कि तेरी औलाद तेरे घर में जैतून के दरख्त की मानिंद होंगी। ऐसी बरकतें खुदा उन्हीं देता है जो उससे डरते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसकी मर्ज़ी पे चलते हैं। तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में पूरा होता है। हमें कलाम को लेने के लिए खुदा के हुक्मों को मानना है, खुदा के कलाम को ले लेना है। जब हम उसके कलाम को लेते हैं तब भी खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। ज़बूर 65 उसकी 9 में लिखा है, खुदा का दरिया पानी से भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दरिया, उसकी शफ़क़त, उसकी मोहब्बत पानियों की तरह है। तो वो हमें पानी बेसहाब पानी देता है। जब तू ज़मीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम उसमें चलते हैं, जब हमारी जो दिल है उसे हम नरम कर लेते हैं, उसके लिए खोल देते हैं, अपने दिल को खोल कर कलाम को रिसीव करते हैं, तो वो हमें अनाज से भर देता है और उसकी शफ़क़त और मोहब्बत हमेशा हम पर आया रहती है। हमें सिर्फ़ कलाम को लेना है। इसी तरह खुदा कहता है, साधकों की निजात खुदावंद की तरफ से है, वो मुसीबत के वक्त उसका मोहकम किला है। जब हम खुदा से मदद मांगते हैं तो वो हमें मदद भी देता है, हमें बचाता भी है, वो हमें शरीरों से छुड़ाता भी है और बचा भी लेता है, क्योंकि वो
हमारी पनाह वही है, हम उसी में पनाह लेते हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे ताकि हम हमेशा उसमें कायम रहें। जब हम उसमें कायम रहेंगे तो ही तो हम फलदार बनेंगे, तो ही हमारी ज़िंदगियों से फल नज़र आएगा। हमेशा दरख्त अच्छे फलों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि दरख्त सूखा हुआ है और फल उसका अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। जब तक हम खुदा के कलाम को अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक हम उसकी मर्ज़ी पे नहीं चल सकते। आज हम सोचते हैं कि खुदावंद मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, ए बाप मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कहाँ मेरी कमी है। आज मैं उस कमी को और कमज़ोरी को दूर करना चाहता हूँ ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक मैं बारवां बनूँ, मैं फलदार बनूँ और मेरे बच्चे मेरे घराने में, मेरी ज़िंदगी में, मेरी नस्लों दर नस्ल तक वो जैतून के पौधों की मानिंद हरे भरे हों और खुदा की बरकतें हमेशा हम सब पर बनी रहें। खुदाम जी हम सब बीमारों को आपकी पाक हजूरी में रखते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं बाप। आज जो हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, खुदाम जी अपने नाम को इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु के नाम को हम इस्तेमाल करें। खुदावंद के नाम में शिफा है, खुदावंद के कलाम में शिफा है। उस कलाम के वसीले से खुदावंद अपने नाम के वसीले से सबको शिफा दे और हर एक जान शिफा पाकर यीशु के नाम को जलाल दे, क्योंकि यीशु ही जिंदा है और यीशु ही शाफी है और वही शिफा को जारी करता है। बाप सबको शिफा दे ताकि हर ज़ुबान आपका इकरार करे और हर घुटना आपके आगे झुक जाए और आपके नाम को जलाल दे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप हम उसी नाम से मांगते हैं, क्योंकि हमारा खुदा दुनिया का नूर है। हमारा खुदा हमारा बाप है, वो जो हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है, वो जो अंगूर का हकीकी दरख्त वही है। हम उसकी डालियां हैं और हमेशा उसमें कायम रहें ताकि हमेशा फलदार बने। खुदा उन सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी ना हो बाप, कभी कमज़ोरी ना हो बाप जी, क्योंकि जहाँ यीशु नाम आ जाता है वहाँ ज़िंदगियाँ और हालात बदली हो जाते हैं। उसके आ जाने से हमें हमेशा की रोटी मिल जाती है और हमें हमेशा का अबदी पानी मिल जाता है, क्योंकि वही ज़िंदगी की रोटी है, वही ज़िंदगी का पानी है बाप जी। खुदावन सबको बरकत दे। तमाम घरों में खुदाम जी आपकी हजूरी और मामूरी को मांगते हैं। खुदावन सब के लिए जो खुदाम सफ़र में हैं उनके सफ़र मुबारक हो, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर आपकी शुक्रगुजारी करें। तमाम खादमीन के लिए, तमाम मुक़द्दसीन के लिए, तमाम पास्टर साहिबान के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, खुदावन सब के लिए, सारी दुनिया जहां के लिए आपका फजल मांगती हूँ, आपकी कुदरत को, कुव्वत को मांगती हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने दुनिया से ऐसी ही मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज वो हमें भी यही मोहब्बत सिखाता है कि हमने भी सब के लिए दुआ करनी है, सब के लिए गैप में खड़े होना है, ताकि खुदा के कलाम जो ज़िंदा बरहक है सबकी ज़िंदगियों में पूरा हो, क्योंकि उसका वादा है। उसी ने कहा जाओ देखो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ। हम सब ने इस इख्तियार को लेना है ताकि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ में बैठे रहें, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो जाएं। खुदावन सबको बरकत दे, अपनी पाक कुदरत से और हिकमत से भर दे। खुदावन सब की हिफाजत करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। उसी नाम से हमने मांगा और पा लिया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन।